क्या बी आर चोपड़ा की महाभारत सच में गोटेड है? और हाँ तो कैसे? चलो जानते हैं व्हाई इज बी आर चोपड़ास महाभारत सो गोटेड। तो मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो भी विचार, मत या ओपिनियन होंगे वो बी आर चोपड़ा जी के द्वारा निर्मित महाभारत से रिलेटेड होंगे, क्योंकि मैंने खुद से महाभारत नहीं पढ़ी, तो मेरे पास ज्ञान का यही एकमात्र स्रोत है। तो जब मैंने रिसेंटली बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी, क्योंकि बचपन में मेरा इसे देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इट वॉज टू हैवी फॉर माई लिटिल ब्रेन, लेकिन अब मेरी बुद्धि विकसित हो गई है, इसलिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे। बी आर चोपड़ा के महाभारत में 94 एपिसोड्स हैं जो पूरे शो की स्टोरी को कंक्लूड कर देते हैं, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी के कारण इसका सीजन 2 महाभारत कथा नाम से एडिशनल 45 एपिसोड्स के साथ रिलीज़ किया गया, जिसमें कुछ पॉपुलर कैरेक्टर्स और इवेंट्स को दिखाया गया है, जैसे बारबरिक की स्टोरी और ऐसे ही छोटे छोटे इवेंट्स। तो इसमें हम केवल 94 एपिसोड्स की ही बात करेंगे। इस शो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी स्टोरी, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सबको पता होगी, लेकिन उसे जिस प्रकार दर्शाया गया है वह महत्वपूर्ण है, यानी प्रेजेंटेशन। इसके प्रेजेंटेशन को यूनिक बनाता है इसका नरेशन, जो स्वयं काल यानी समय का आधा है, जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान है और केवल बस आगे बढ़ना जानता है। इसी नरेशन से इंस्पिरेशन लेके हमें स्टार प्लस वाली महाभारत में भी श्री कृष्ण को पहले ही सूत्रधार के रूप में दिखा दिया गया, लेकिन छोड़ो, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। दोनों को कंपेयर करते हुए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। प्रेजेंटेशन में दूसरी चीज़ आती है इसके डायलॉग्स, जो कितने खूबसूरत और ब्यूटीफुल हैं सबको पता है, लेकिन इनकी एक खूबसूरत बात यह है कि वो अपकमिंग इवेंट्स को सटल तरीके से फोरशैडो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन आता है जहाँ सभी बड़े गुरुजन दुर्योधन के हठी स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं, और उस बीच कृपाचार्य कहते हैं कि दुर्योधन का हृदय काफ़ी बड़ा है, यदि उसे भाई तो वो पूरा राज्य यूं ही दे देगा, और नहीं तो एक सुई समान भूमि भी नहीं देगा। और होता भी यही है, वह कर्ण को अंगदेश मित्रता में दे देता है, और जब पांडवों को 5 गांव देने की बात आती है तो वह सुई के नोक समान भूमि भी देने को मना कर देता है। और ऐसे ही मुझे एक और सीन याद आ रहा है, जब मुनिवर व्यास हस्तिनापुर आते हैं और पांडव और द्रौपदी उनके पैर छूते हैं तो वो सभी को उनके अनुकूल आशीर्वाद देते हैं, और जब द्रौपदी को आशीर्वाद देने की बारी आती है तो वो कहते हैं, तुम्हें मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने बालों का ख्याल रखना। आपने पांचाली को कोई आशीर्वाद नहीं दिया ऋषिवर? इसकी आत्मशक्ति को किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। अपने केश का ध्यान रखना पुत्री। और आगे जाके जब द्रौपदी को जुए में दाव पे लगाया जाता है तो दुशासन उसके बालों को ही पकड़ के सभा में लाता है। क्रेजी फोरशैडोइंग है भाई। कैरेक्टर्स पे बात करने से पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा एक्टर्स को, जिस तरह उन्होंने अपने रोल को प्ले किया है, ट्रूली अमेजिंग। हर बार जब भी उन कैरेक्टर्स को देखो लगता ही नहीं एक्ट कर रहे हैं। शायद इसीलिए पहले के लोग एक्टर्स को भगवान मान लेते थे, क्योंकि कन्विक्शन ही ऐसा होता था। अब बात करें कैरेक्टर राइटिंग की, तो वो तो अनडाउटेडली ऑसम है। किसी भी कैरेक्टर को व्हाइट वॉश या विक्टिम नहीं दिखाया गया है। मोस्टली कैरेक्टर्स पोर्ट्रेयल ऑथेंटिक और जेन्युइन फील होते हैं, और एक्टर्स भी उन ट्रेट्स को थ्रू आउट कैरी करते हैं। शो में कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़े थोड़े टाइम में दिखाकर उन्हें मेमोरी में फ्रेश रखा जाता है। जैसे काशी नरेश जरासंध, जिसे हमने देखा तो नहीं, लेकिन जब भी मेंशन हुआ लगा कि कोई बड़ा कैरेक्टर है। कैरेक्टर राइटिंग कंसिस्टेंट होने के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ग्रेजुअली होता है, जो कि स्टोरी को एक नेचुरल फ्लो देता है। फॉर एग्जाम्पल, श्री कृष्ण से उपदेश प्राप्त करने के बाद अर्जुन डायरेक्ट अपने गुरुजनों को मारना शुरू नहीं कर देता, न ही पूरी तरह रेडी होता है और बाकियों को लीड लेने का टाइम देता है, और खुद को रेडी करता है अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ। शो की राइटिंग काफ़ी टाइट और स्ट्रक्चर्ड है। शो शुरू होता है राजा भरत से, जिनके नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और जो कि एक्चुअल कुरुवंश के कैरेक्टर्स से 5 जनरेशन पीछे है। और समझाया जाता है कि हस्तिनापुर का राजा बनने के लिए केवल राजा का पुत्र होना ही आवश्यक नहीं, आवश्यक है योग्यता का भी होना। और भले ही ये नियम आगे जाकर टूट जाता है, लेकिन उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इसी तरह अप्रॉक्स 8 एपिसोड्स में पूरे कुरुवंश के फैमिली ट्री को समझाकर हम श्री कृष्ण के जन्म की ओर बढ़ते हैं, जहाँ अगले 10 एपिसोड श्री कृष्ण के बचपन को और कंसवध को दिखाते हैं, और उसके बाद स्टोरी स्ट्रीमलाइन हो जाती है और स्टोरी एक लीनियर फ्लो में चलने लगती है। इसकी टाइट राइटिंग का दूसरा रीजन इसका नरेशन भी है, क्योंकि कई सीन्स को केवल नरेशन के थ्रू ही बता दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, श्री कृष्ण को उनका पांचजन्य शंख मिलना और किसी राक्षस के वध को नरेशन में ही निकाल देना। इसी तरह अर्जुन को गांडीव मिलना और भीम को उसका महाशक्तिशाली गदा मिलना भी केवल नरेशन से ही निकाल दिया गया, और कभी किसी इवेंट के होने का सिर्फ मेंशन करके उसे निकाल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, सूर्यदेव कर्ण को बताते हैं कि इंद्रदेव तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएंगे, तो बदले में तुम उनसे उनका शक्ति अस्त्र मांग लेना। इसका भी हमें सिर्फ मेंशन मिला, और डायरेक्ट ही हम उसे बिना कवच कुंडल के और शक्ति अस्त्र के साथ कुरुक्षेत्र में देखते हैं।
म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर तो इस शो की आत्मा के समान है। म्यूजिक ने हर सीन को, हर इमोशन को 10 गुना एलिवेट कर दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इंट्रो सॉन्ग ऑफ महाभारत, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो कर्म के बारे में, धर्म अधर्म के बारे में और श्री हरि के अवतारों के जन्म लेने के बारे में है। साथ ही नॉन श्लोक वाले लिरिक्स में मानवता और नैतिकता पे बात हुई है, जिससे एक हायर मॉरल ग्राउंड शुरू से ही सेट हो जाता है। इसी तरह आउटरो सॉन्ग भी हर एपिसोड के एंड में पूरे एपिसोड की स्टोरी को कुछ ही लाइन में कंक्लूड करके एक समरी के साथ एंड करता है। प्रण पूरा कर भीम ने जंघा डाली तो माता का वरदान भी गया दुष्ट को छोड़। लेकिन ऐसा नहीं कि म्यूजिक सिर्फ इंट्रो और आउट्रो में है। शो के बीच में भी कई बार म्यूजिक का काफ़ी अच्छा प्रयोग हुआ है। जैसे श्री कृष्ण के बचपन वाले सीन्स में श्री कृष्ण मैया से बलराम दाऊ की शिकायत करते हैं कि दाऊ चिढ़ा रहे हैं। माखन खाते पकड़े जाने पर माखन चोर का मैया को मनाना, वन में पांडवों का भटकना और भीष्म पितामह का वियोग में अपने पौत्रों को याद करना। ये तो मैंने बहुत ही कम बताए, अभी तो शो में कई ज़्यादा म्यूजिक है। लेकिन हाँ, यही बैकग्राउंड स्कोर लास्ट के 4-5 एपिसोड्स में काफ़ी ज़्यादा ही हो जाता है, क्यों जिस कारण डायलॉग्स प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देते, और यही इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तो मेरे पास महाभारत से रिलेटेड काफ़ी आइडियाज़ हैं, उन पे भी वीडियोस जल्दी ही आएंगी। और एक वीडियो ऐसी भी आएगी जिसमें हम स्टार प्लस की महाभारत और BR चोपड़ा की महाभारत को कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे उसे देखना होगा और आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय वॉचिंग योर फेवरेट मूवी सीरीज और एनिमे, बिकॉज वी वॉच एवरीथिंग, वी वॉच प्रोफेशनली।